बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.5 मैथ सेकंड ईयर इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको गिवन है। इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, सेंटर फाइंड करना है, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस फाइंड करने। तो ये आपको ना इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को हम जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और वहाँ से सारी की सारी चीज़ें बाय यूजिंग दोज फार्मूलाज हम क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। तो देखें इलिप्स की इक्वेशन की ये शेप पहले हमने डेवलप करनी है। इक्वल टू 1 है तो सबसे पहले हमने इक्वल टू 1 बनाना है। तो ये 16 है तो 16 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 16 से डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 4y स्क्वायर बाय 16, यह आ गया 16 बाय 16। तो इट वुड बी एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा कटिंग के बाद, ये 1 आ गया, राइट। अब देखें x में अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्लस या माइनस नहीं हो रही तो आपने क्या कर देना है, 0 माइनस करके स्क्वायर ले लेना है ताकि ये शेप वो बन जाए। इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये 4 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये इलिप्स की शेप बन चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। इसे आप कंपेयर करें, x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज नाउ जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ, आपने जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ इसको कंपेयर करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिटरमिन करनी है। y माइनस k का होल स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये देखें h x माइनस एच एक्स माइनस 0, तो h की जगह पे यहाँ पे 0 आ रहा है तो h इज इक्वल टू 0 आ गया, k इज इक्वल टू 0 आ गया एंड a स्क्वायर आपके पास कितना है, 4 का स्क्वायर, तो a को हम 4 लिख लेते हैं और b आपके पास 2 आ गया। स्क्वायर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, देखें स्क्वायर को ड्रॉप करके क्यों, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है तो a इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर के साथ बैलेंस हो रहा है तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये अब h k a b हमने ये चारों वैल्यूज डिटरमिन कर ली हैं। अब इनको यूज करते हुए बाकी सारे का सारा काम हमने करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटर, कि सेंटर क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होगा, ये होता है c ऑफ h के, h और k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 0 0, तो ये सेंटर आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिसेस की। वर्टिसेस का फार्मूला यहां से देख के आप लिख सकते हैं। ये वर्टिसेस हैं, a आ गया h प्लस माइनस a k, b आ गया h k प्लस माइनस b। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a 0 प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है जी 4, k आ गया 0, b 0 0 प्लस माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास a प्लस माइनस 4 0 और b आ गया 0 प्लस माइनस 2। ये आ गए वर्टिसेस। वर्टिसेस के बाद अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, दैट इज मेजर एक्सिस को डिसाइड करना है कि यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या होगा। तो मेजर एक्सिस की तरफ आते हैं। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के लिए आप देखें a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू 2 है। तो अगर इन वैल्यूज को कंपेयर करें तो a मॉड ग्रेटर देन b मॉड आपको नजर आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज मेजर एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, या लॉन्ग x एक्सिस भी कह सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो अब इसको देखते हुए हम एसेंट्रिसिटी डिटरमिन कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला, क्योंकि ये पैरेलल टू x b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस c स्क्वायर, और अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस होता तो ये फार्मूला हम यूज करते। तो अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो अब आपने करना यह है कि b और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर, तो ये कटिंग करके आपके पास आ जाएगा 4 बाई 16 1 माइनस e स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, ये e स्क्वायर को इधर लें, 1 माइनस 1 बाई 4, तो e स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 बाई 4, स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो इट वुड बी अंडर रूट 3 बाई 2। तो दिस इज व्हाट एसेंट्रिसिटी। तो e डिनोट्स अवर हेयर एसेंट्रिसिटी। तो अब आपके पास मेजर एक्सिस भी डिसाइड हो चुका है कि पैरेलल टू x एक्सिस है।
अगर मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो फोसाई का ये फार्मूला और डायरेक्ट्रिक्स का ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मस्ट बी लेस देन 1। कीप इन माइंड कि इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1। तो ये एसेंट्रिसिटी जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आफ्टर दैट इसको आप सॉल्व करके चेक कर लें कि ये 1 से लेस आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये इलिप्स है तो इट मस्ट बी लेस देन 1। तो अब हम बात करते हैं फोसाई की। फोसाई इस केस में h प्लस माइनस ए के, क्योंकि पैरेलल जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो सो वी यूज दिस फॉर्मुलेशन। ये होगा ए ई के, राइट, h प्लस माइनस ए इंटू ई कॉमा के। तो ये आपके पास क्या आ गया, फोसाई आ गया। वेन एवर मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो देन दिस मस्ट बी यूज। तो ये हम यूज करते हैं, लेकिन अब यहां पे चूंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो सो वी विल प्रोसीड अंडर दीज फार्मूलाज। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए की वैल्यू है 4, ये आ गया √3/2 और के 0 है। तो ये आपके पास फोकस जो आ जाएगा यहां पे, इट इज प्लस माइनस 2 इंटू √3 0, ये आ गया फोसाई। एंड आफ्टर वर्ड हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिसिस फाइंड करेंगे। तो डायरेक्ट्रिसिस क्या होंगे, x इज इक्वल टू h प्लस माइनस ए ओवर ई, राइट। तो h की वैल्यू यहां पे क्या है, 0 है, प्लस माइनस a आपके पास कितना है 4 ओवर e है आपके पास √3/2, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस 8/√3, ये आ गया x। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 8/√3। अच्छा, अब ये भी आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है, इसको हम जनरल फॉर्म में पहले लेकर आते हैं। तो फॉर दैट से हम यहाँ पे 18 को 1 बनाएंगे, तो डिवाइड बाय 18। तो आपके माइंड में अच्छे से जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होनी चाहिए, तब ही आप ये काम इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। ये 9 2 18, वाई स्क्वायर ओवर 18 एज इट इज आ गई, 1 आ गया। अब इसको फर्दर x के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो 0 माइनस करके स्क्वायर ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर ओवर √18 का। ये स्क्वायर और अंडर रूट हमने इसलिए लिया क्योंकि a का स्क्वायर b का स्क्वायर वाली फॉर्म हमने अवेल करनी है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं। यह आ गया x माइनस h का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो h आपके पास 0 आ गया, k आपके पास ये भी 0 आ गया। आप कंपेयर कर सकते हैं, a कंपेयर हो रहा है √2 आ रहा है, a इज व्हाट √2, और b आपके पास कितना आ रहा है √18, राइट। स्क्वायर कॉमन है तो वो ड्रॉप कर दें, आप सिर्फ जो चीज़ें डिफर कर रही होती हैं सेम प्लेस पे उनको आपने कंपेयर करके लिखना होता है। अब ये आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटर की, कि सेंटर क्या होगा इस केस में। सेंटर C ऑफ HK, ये आपके पास सेंटर है। ये फार्मूलेशन सारी की सारी माइंड में रखते हुए आपने मूव करना है। ये 0 0 आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस के लिए क्या होगा, मेजर एक्सिस x इज इक्वल टू मेजर एक्सिस से पहले वर्टिसेस की बात होगी, आफ्टरवर्ड हम मेजर एक्सिस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिसेस की, कि वर्टिसेस क्या होंगे। वर्टिसेस, तो वर्टिसेस हैं आपके पास a h प्लस माइनस a के, तो वैल्यूज पुट करें, a h की वैल्यू 0 प्लस माइनस a की √2 और k 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस √2 0, और b आपके पास आ गया h k प्लस माइनस b, तो b आ जाएगा 0 0 प्लस माइनस b की वैल्यू √18, तो ये आ गया b 0 प्लस माइनस √18। ये आ गए वर्टिसेस। अब वर्टिसेस के बाद हम बात करते हैं मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या होगा जी, इसमें चेक कर लेते हैं कौन ग्रेटर है। ये देखें b√18 है और a आपके पास √2 है, तो b √18 जो है √18 इट इज ग्रेटर देन √2, तो सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे b mod इज ग्रेटर देन a mod,
तो जब b ग्रेटर होगा, b किसके डिनोमिनेटर में है, b अगर आप नोट करें तो y के डिनोमिनेटर में, अगर y के डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो देन मेजर एक्सिस विल बी अलोंग y एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस। अब इसके बाद हम कंप्यूट करेंगे एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी के लिए अब जो फार्मूला यूज होगा y एक्सिस के केस में, इट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये फार्मूला अब यूज करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। a और b की वैल्यू पुट करें तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस e का स्क्वायर। 2/18 इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, तो ये आ गया e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। तो ये 8/9 आ जाएगा, 8/9 इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वी विल गेट व्हाट, स्क्वायर रूट 8/3। ये प्लस माइनस नहीं लगाना एसेंट्रिसिटी के केस में, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ये बात याद रखिएगा, एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ये डिस्टेंसेस की रेशो होती है। दिस इज द रेशो ऑफ डिस्टेंसेस। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो हमारा लास्ट लेक्चर देखें। ये एसेंट्रिसिटी आ गया। अब हम क्या करेंगे, फोसाई। फोसाई की बात करते हैं कि फोसाई क्या होंगे। तो फोसाई आपके पास होंगे इस केस में एफ ऑफ एच के प्लस माइनस बी ई। ये अब आपके पास क्या होगा, फोसाई होगा। एच की वैल्यू 0, के की 0, प्लस माइनस बी आपके पास स्क्वायर रूट 18 है और ई की वैल्यू अंडर रूट 8/3 आ गई। राइट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें जितना कर सकते हैं। 0 प्लस माइनस ये 3 से कट जाएगा, 2 बचेगा, 16 तो ये 4 आ जाएगा प्लस माइनस 4। 0 प्लस माइनस 4 ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, यू कैन इंस्पेक्ट दीज। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिसेस की। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू होगा बिकॉज मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है। तो जब एक्सिस डिसाइड हो जाता है तो देन आप उन कोऑर्डिनेट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जिनके अलोंग एक्सिस होता है। तो अब आप वैल्यूज पुट करें, y इज इक्वल टू के 0 प्लस माइनस b क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। b इज स्क्वायर रूट 18 और e की वैल्यू अंडर रूट 8/3। तो अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें 4 2 ज़ा और ये 9 2 ज़ा 18, तो 9 का 3 3 ज़ा 9/2 आंसर आ जाएगा। तो ये 9/2 आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ये 2 डायरेक्ट्रिसेस होंगे तो 100 प्लूरल केसेस डायरेक्ट्रिसेस। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, ये भी इलिप्स की इक्वेशन है। आपने इसके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, सेंटर फाइंड करना है, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिसेस, ये सारी चीजें आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इक्वल टू 1 बनाएंगे। तो 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसको भी 225 से डिवाइड कर दें, इसको भी 225 से डिवाइड कर दें। ये तो 225 से जो भी आपको राइट साइड पे नंबर नजर आता है आपने स्ट्रेट अवे उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये x स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा प्लस y स्क्वायर बाय, अच्छा जी ये आ गया 9/x स्क्वायर बाय 9। अब इसकी शेप जनरल फॉर्म की तरह सेट करते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0। अगर x y में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा तो आपने खुद से प्लस माइनस 0 कर देना है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जस्ट टू मेक द शेप ऑफ जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद। अब आपने करना है इसको कंपेयर किसके साथ, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ। तो उसके बाद आपने इसके एलिमेंट्स को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हमें ए बी और एच के की रिक्वायरमेंट होगी। तो एच यहाँ पे कितना है, 0 है, के इज अगेन 0, ए की वैल्यू आपके पास 3 है एंड बी इज 5 ओवर हेयर, राइट। अब हम सारे के सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर की। तो सेंटर इज व्हाट, सी ऑफ एच के। तो इसमें वैल्यू पुट करें 0 0, तो ये सेंटर आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिसेस की कि वर्टिसेस क्या होंगे। तो वर्टिसेस का भी हमने स्ट्रेट अवे फार्मूला यूज करना है। दीज आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स। ये 2 आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एच के प्लस 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 बेसिकली पॉइंट्स हैं ये। अच्छा जी, ये वर्टिसेस होते क्या हैं, इलिप्स जहाँ पे
एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेसिकली वर्टेक्स कहते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, के आपके पास 0 है, बी एच 0 के 0 प्लस माइनस बी आपके पास क्या है 5, राइट। तो ये अब आपके पास आ जाएगा ए प्लस माइनस 3 0 और बी आ गया 0 प्लस माइनस 5, राइट। अब वर्टिसेस के बाद हम आते हैं किसकी तरफ जी, वर्टिसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के लिए आप ए और बी को कंपेयर करेंगे, देखें इन दोनों में से कौन ग्रेटर है। ए और बी में अगर आप नोट करें तो बी की वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन ए की वैल्यू 3, तो मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अब इस केस में अब हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो एसेंट्रिसिटी के लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस की जब पैरेलल होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए फार्मूला। तो फार्मूला यूज करें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर, 1 माइनस ई का स्क्वायर, तो 9/25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यह आ गया ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, तो इट इज़ व्हाट 16/25। इसको कैंसिल करें तो ई इज इक्वल टू 4/5 आ गया। अगेन कीप इन माइंड के एसेंट्रिसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, इसके साथ प्लस माइनस आपने यूज नहीं करना। अब हम इसके बाद आते हैं फोसाई की तरफ, तो सो वी विल मूव अलोंग दिस वे। तो अब आपने क्या करना है फोसाई के लिए, क्योंकि ये मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो सो फॉलो दिस रूट। तो ये फोसाई अब आपके पास आ जाएगा एच के प्लस माइनस बी ई, राइट। तो ये अब आ जाएगा एफ 0 0 प्लस माइनस बी यू हैव 5 एंड दिस इज 4/5। तो ये कटिंग होके फोकस आपके पास कितना आ जाएगा 0 एंड प्लस माइनस 4, यह आपके पास फोकस आ गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिसिस की। तो डायरेक्ट्रिसिस के लिए जो रूट है इस पे अगर हम मूव करें तो y इज इक्वल टू के प्लस माइनस बी ओवर ई आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू के प्लस माइनस बी ओवर ई, तो y इज इक्वल टू के 0 है, b आपके पास है 5 और e आपके पास आ गया 4/5। तो 5 5 is 25, तो यू विल गेट प्लस माइनस 25/4। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है। ये x का जो कोफिशिएंट है ये 1 बनाना होगा। ये आप ध्यान में रखें कि x के साथ और y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होना चाहिए। सो अगर कोई आ रहा है, जैसे यहां पे x का जो कोफिशिएंट था वो 2 आ रहा था, तो एट दैट मोमेंट आपने सबसे पहला काम ये करना है कि x के कोफिशिएंट को 1, अब राइट साइड पे 1 बना हुआ है, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। लेकिन यहां पे हमारी वरी है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन ऑफ फिलिप्स है इसमें x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो सो फॉर दैट सेक जो भी आपको गिवन प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले आपने उस फॉर्म को डेवलप करना है, क्योंकि कंपेरिजन उसी सूरत में हो सकता है जब कुछ सिमिलरिटीज आपके पास जो है ना वो अपीयर हो जाए। अब इसके बाद इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1 आ गया। अब ये 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे स्क्वायर इस पे अप्लाई होगा, तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अब आपके पास जर्नल फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसको कंपेयर करके सबसे पहले h के a b को सेपरेट करेंगे। तो कंपेयरिंग विद, इसको अब हम कंपेयर कर लेते हैं। यह आ जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब ये h की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज़ 1/2, k की वैल्यू अगर आप नोट करें तो -2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, राइट हो गया। तो अब इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच के, तो स्ट्रेट अवे एच और के की वैल्यूज को आपने कंबाइन करके लिख देना इस पॉइंट फॉर्म में।
1/2 और आपके पास k कितना है -2। इसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर के बाद हम आते हैं वर्टिसेस की तरफ। तो वर्टिसेस क्या होंगे आपके पास, a h प्लस माइनस ए के और b h k प्लस माइनस b, राइट। ये अब आपके पास वर्टिसेस आ गए। तो सो a h की वैल्यू आप पुट करें 1/2 प्लस माइनस a इज व्हाट, a आपके पास 1 है यहाँ पे, और k की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज -2, राइट। लाइक वाइज आपने h की वैल्यू यहाँ पे 1/2 और k की वैल्यू आपके पास -2 है और b की वैल्यू +-4 है। इसको अब आप प्लस वाले अलग माइनस वाले अलग करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इट इज़ क्वाइट सिंपल। अब हम बात करते हैं मेजर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस क्या होगा इसका एलिप्स का, इसके लिए आप a और b को कंपेयर करें। b इज 4, a इज 1, तो 4 इज ग्रेटर देन 1 मीन b इज ग्रेटर देन 1। तो अब b चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो सो b ग्रेटर देन a इंप्लाइज मेजर एक्सिस अब अलोंग क्या होगा, y एक्सिस होगा। अब अगर मेजर एक्सिस y अलोंग y एक्सिस है तो सो वी यूज दिस फार्मूला। y एक्सिस के लिए फार्मूला एसेंट्रिसिटी डिटरमिन करने के लिए तो यह आ जाएगा a² इज इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस e²। अब a और b की वैल्यूज a1 आ गया, b4 का स्क्वायर 1 माइनस e², तो इट इज़ 1/16 इज इक्वल टू 1 माइनस e² एंड e² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16। तो e² आ गया 15/16, अंडर रूट ले लें इसका, तो e इज इक्वल टू √15/4, राइट। तो ये अब आपके पास आ गई e की वैल्यू। अब e की वैल्यू के बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये सेंटर आ गया वर्टिसेस मेजर एक्सिस। अब हम बात करते हैं किसकी, फोसाई की। फोसाई h प्लस माइनस ए के, तो यह आ जाएगा एफ एच की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस ए की वैल्यू 1 आ गई और ए ई है, सॉरी ए इंटू ए ई, तो ये √15/4 आ गया और के आपके पास कितना है -2। दिस इज फोसाई, दीज आर फोसाई। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डायरेक्ट्रिसिस, द लास्ट वन। तो डायरेक्ट्रिसिस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने। मिस्टेक ये कि यहाँ पे y एक्सिस के अलॉन्ग हम मूव कर रहे हैं तो y वाली साइड आपने यूज़ करनी है, यहाँ पे हमने x वाली कर दी है, तो सो दिस इज मिस्टेकनली टेकन। तो सो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ज़रा एक्यूरेट ऑप्शन यूज़ करते हैं, HK प्लस माइनस BE। तो ये अब आ जाएगा आपके पास h की वैल्यू 1/2, k आपके पास कितना है -2 प्लस माइनस b की वैल्यू 4 और ये √15/4। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट फोसाई। अच्छा, डायरेक्ट्रिसिस क्या होंगे, y इज इक्वल टू k प्लस माइनस b ओवर e। तो k की वैल्यू -2 प्लस माइनस b की वैल्यू 4 एंड ये √15/4, 4 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस 16/√15। तो ये आंसर आ गया y इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब ये भी आपके पास इलिप्स है लेकिन इसकी वो फॉर्म पहले लेकर आनी है। तो वहां पे देखें x माइनस एच का होल स्क्वायर है, y माइनस के का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ x का स्क्वायर x आ रहा है, y का स्क्वायर y भी आ रहा है। तो पहले इनको ना एक बनाएंगे। देखें उसमें एक x है एक y है, लेकिन इसमें 2x आ रहे हैं और 2y आ रहे हैं। तो लेकिन जो जनरल फॉर्म है उसमें x 1 टाइम अपीयर हो रहा है और y इसी तरह 1 अपीयर हो रहा है। तो एट दैट केस आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे कि x 2 से 1 हो जाए और y भी 2 से 1 हो जाए। तो इसके लिए देखें x स्क्वायर प्लस 16x, हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीटिंग रूल अप्लाई कर सकते हैं इस केस में भी और इस केस में भी। तो हम इन पूरे कॉनिक सेक्शन में जब भी आपको स्क्वायर के साथ अगर x आ रहा है या y स्क्वायर के साथ y आ रहा है, तो आपने जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं उनमें ये फॉर्म पढ़ी है जनरल होल स्क्वायर के साथ। तो आप स्क्वायर कंप्लीट करके होल स्क्वायर वाली फॉर्म लें, आफ्टर दैट आप प्रोसीड करेंगे तो यू विल मेक क्वाइट इजी। अच्छा जी, यू विल फील क्वाइट इजी। तो अब ये आपके पास है x स्क्वायर प्लस 16x। अब x का जो कोफिशिएंट है 16 का हाफ 8 का स्क्वायर हम प्लस b करेंगे और 8 का स्क्वायर माइनस b करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 8 का स्क्वायर प्लस b किया माइनस b किया, और इन दोनों में से पहले y स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसको कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 76 इज इक्वल टू 0।
अब इस पे स्केयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए जो रूल आपने ज़हन में रखनी है, अगर स्केयर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे 1 बना लें, चाहे कॉमन लेके 1 बनाते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जैसे भी हो सकता है आप उसको 1 बनाएं और आफ्टर दैट आप क्या करें, प्रोसीड करें। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास है वाई स्केयर माइनस 4y, वाई स्केयर माइनस 4y में हमने क्या करना है, स्केयर कंप्लीट करना है। तो यह अब आ जाएगा x प्लस 8 का होल स्केयर माइनस 64 प्लस 4 इंटू वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 2 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर। ये 4 का हाफ 2 होता है, 2 का स्केयर प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, प्लस 76 इज इक्वल टू 0। तो अब आ जाएगा आपके पास x प्लस 8 का होल स्केयर माइनस 64 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्केयर माइनस 4 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। यह अब आ जाएगा x प्लस 8 का होल स्केयर माइनस 64 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्केयर माइनस 16 प्लस 76 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर आप करें 16 और 64, इट वुड बी 80, 80 में से 76 माइनस करें तो इट माइट बी 4 y माइनस 2 का स्केयर। तो यह अब आ जाएगा 76, ये 4 आएगा माइनस के साथ, राइट। अब इसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं, इसको भी थोड़ा रीसेट कर लेते हैं। 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास लास्ट जो एक्टिविटी रह गई है वो ये है कि राइट साइड पे हमने 1 लेकर आना है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें जर्नल फॉर्म के साथ। तो 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट। 4 से डिवाइड कर दें, इसको भी 4 से डिवाइड कर दें, इधर भी 4 से डिवाइड कर दें, ये भी 4 से डिवाइड कर दें। तो अब आ जाएगा x माइनस माइनस 8 का होल स्केयर बाय 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्केयर बाय 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ये अब आ जाएगा आपके पास x माइनस माइनस 8 का होल स्केयर बाय 2 का स्केयर प्लस y माइनस 2 का स्केयर बाय 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विद, अब इसको कंपेयर करें जर्नल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के साथ सो दैट वी विल बी एबल टू फाइंड h, k एंड a b। तो यह आ गया a स्केयर प्लस y माइनस k का होल स्केयर और b स्केयर इज इक्वल टू 1। तो अब अगर कंपेयर करें तो x माइनस h की जगह पे माइनस 8 आ रहा है, तो h विल बी इक्वल टू माइनस 8, k विल बी इक्वल टू 2, a विल बी 2 एंड b विल बी 1, राइट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटर। अब ये सारा काम आपने उसी तरह ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस, इसमें कोई नई बात नहीं है जो कि डिस्कस की जाए। वर्टिसेस भी उसी तरह ही लिखेंगे, वर्टिसेस a h प्लस माइनस a k और ये b h k प्लस माइनस b, राइट। इधर वैल्यूज पुट करें, a आपके पास कितना आ जाएगा, h की वैल्यू माइनस 8 प्लस माइनस a 2 है, k आपके पास 2 आ गया, b h माइनस 8 k 2 प्लस माइनस b 1 आ गया, राइट। अब इसके बाद हम मेजर एक्सिस की बात करते हैं। मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस यहाँ पे कौन ग्रेटर है, अगर आप चेक करें तो ये a और b को कंपेयर करें, विच वन इज ग्रेटर, तो a मॉड इज ग्रेटर देन b। तो मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस आ गया। तो अब इस केस में आपने x वाली साइड लेनी है, b स्केयर इज इक्वल टू ये वाला, अब ये रूट अब हम फॉलो करेंगे। तो यह अब आ जाएगा आपके पास b स्केयर a स्केयर इंटू 1 माइनस e स्केयर, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 1 का स्केयर बाय 4, ये डायरेक्ट ही हम करते हैं 1 माइनस e स्केयर, तो e विल बी अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं फोसाई की। तो फोसाई के लिए आप ये वाला रूट फॉलो करेंगे, तो f आ जाएगा आपके पास h प्लस माइनस a e k। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, h की वैल्यू आपके पास माइनस 8 है, a की वैल्यू आपके पास 2 है और e आपके पास अंडर रूट 3 बाई 2 एंड y इज व्हाट 1। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। लास्ट डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे। तो डायरेक्ट्रिसेस के लिए आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई e। तो अब इसको यूज करें, h की जगह पे आप क्या लिखें, माइनस 8
प्लस माइनस ए आपके पास 2 है और ये √3/2 है, तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट रिस्क।